नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ मोहन में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास ट्वेल्थ का यह दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यह ट्वेल्थ का दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यह 6 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें देखेंगे कि इसका परिभाषा और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन। तो इसका हम लिख देते हैं आपको। त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन, तो यह परीक्षा में 6 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इसका जो परिभाषा देखेंगे, इसमें हम हर एक चैप्टर का बेसिक से लेके एडवांस तक बताएंगे। अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो मेरा मिल सके। इसी प्रकार मैं आपको आगे भी पढ़ाते रहूँगा। तो अब आगे हम परिभाषा देखते हैं। तो त्रिकोणमितीय फलन का उल्टा प्रारूप ही प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। तो त्रिकोणमितीय फलन का जो उल्टा प्रारूप होगा उसे ही हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहेंगे। तो हम लिख देते हैं। तो त्रिकोणमितीय फलन, तो त्रिकोणमितीय फलन किसे कहते हैं? साइन कॉस टेन सेक कॉट और होता है कॉसेक। तो ये होता है त्रिकोणमितीय फलन। और इसका जो हम उल्टा प्रारूप होगा, उल्टा प्रारूप उसे हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। तो अर्थात करके हम देखेंगे कि किस प्रकार यह जो त्रिकोणमितीय फलन होता है, यह प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कैसे बनता है। तो अर्थात साइन का प्रतिलोम, तो साइन का प्रतिलोम जो होगा, प्रतिलोम वो होता है साइन इनवर्स होता है। साइन इनवर्स होता है, यानी कि अगर ये जो दिया रहेगा इसका हम जब साइन का प्रतिलोम करेंगे तो यह साइन इनवर्स होगा। उसी प्रकार कॉस का प्रतिलोम करेंगे तो यह कॉस इनवर्स होगा। उसके बाद टेन का प्रतिलोम करेंगे तो यह टेन इनवर्स होगा। कॉट का करेंगे तो यह कॉट इनवर्स होगा। उसके बाद सेक का करेंगे तो सेक इनवर्स होगा। उसके बाद कॉसेक का करेंगे तो यह कॉसेक इनवर्स होगा। तो इसी प्रकार कॉसेक इनवर्स होगा। ठीक, तो इस फार्मूला को आप ध्यान में रखिए ताकि आपको आगे के एक्सरसाइज में दिक्कत ना हो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रारंभ एवं मुख्य मान। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय जो होंगे, इसे जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय होता है, ये जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय है, इसका जो होगा हम अब प्रांत और परिसर देखेंगे। तो इसका जो प्रांत होगा यह होगा -1 से 1 बंद अंतराल में होगा। तो -1 से 1 तक होगा इसका प्रांत। उसके बाद इसका होगा परिसर जो होगा -π/2
से माइनस π/2 बंद अंतराल होगा। तो इसका जो होगा -π/2 से π/2 होगा। उसके बाद आगे जो होगा वह y बराबर cos इनवर्स का जो प्रांत होगा यह होगा 0 से 1 बंद अंतराल। तो इसे हम जो कहते हैं ये बंद अंतराल होता है, 0 से 1 के बीच इसका प्रांत होगा। ठीक, उसके बाद आगे जो होगा वो होगा 0 से π होगा। यहाँ पर r जो होता है यह होता है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर होगा। ठीक, तो इसका जो होगा रियल नंबर होगा। उसके बाद आगे जो होगा इसका परिसर जो होगा, परिसर हुआ होगा -π/2 से π/2 होगा, बंद अंतराल होगा। ठीक, इसका भी होगा वास्तविक संख्या है, मतलब रियल नंबर, तो रियल नंबर होगा। उसके बाद इसका जो परिसर या मुख्य मान जो होगा वो होगा 0 से π बंद अंतराल होगा, बंद अंतराल। ठीक, उसके बाद रियल नंबर होगा y बराबर cos sec इनवर्स x, तो r बराबर -1 - x, तो यह होगा रियल नंबर। तो इसका जो मान होगा वो होगा -π/2 से π/2, यह 0, इसके बीच जो आएगा एक 0 आएगा। जब हम इसको अंतराल में प्रदर्शित करेंगे तो ये 0 आएगा। तो 0 जो होगा वो इसमें 0 को छोड़ के इसके बीच जितने भी होंगे वो इसका परिसर होंगे, कोसेक इनवर्स का परिसर होंगे। आगे होगा y बराबर सेक इनवर्स, तो सेक इनवर्स जो होगा इनवर्स x का जो होगा वो होगा प्रांत होगा -1 से 1 बंद अंतराल होगा। ठीक, तो बंद अंतराल होगा। उसके बाद हम जो देखते हैं आगे जो होगा वो होगा -0 से π, यानी कि बंद अंतराल होगा, बंद अंतराल। तो इसमें जो होगा -π/2 नहीं होगा। तो इन दोनों में दो कंडीशन उत्पन्न हुए हैं, इसमें 0 बीच में नहीं होगा और इसमें π/2 नहीं होगा। उसके बीच के जो होंगे π/2 छोड़ के वो होंगे, सभी होंगे परिसर होंगे, और इसके बीच 0 छोड़ के सभी परिसर इसका होंगे। तो इस प्रकार आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के मान को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। तो किसी त्रिकोणमितीय फलन का वह मान, जो किसी त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो उसकी मुख्य मान में स्थिति होता है उसे ही त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कहते हैं। तो किसी त्रिकोणमितीय फलन का जो वह मान होगा जो उसकी मुख्य मान में स्थिति हो उसे त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कहते हैं। तो नोट में देखेंगे, तो नोट में देखने के लिए तो नोट में जो कहता है त्रिकोणमितीय फलन कभी भी साइन इनवर्स, मतलब साइन ऐसे रहेगा साइन इनवर्स x इनवर्स इस प्रकार नहीं होगा प्रतिलोम फलन। इसका जो सही रूप प्रारूप होगा साइन इनवर्स x इस प्रकार होगा। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो उसके इसी को हम नोट में दर्शाएंगे। तो नोट में देखते हैं त्रिकोणमितीय फलन कभी भी साइन x इनवर्स प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन नहीं कहलाता है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन नहीं कहलाता है। नहीं कहलाता है, इसका वास्तविक मान कहलाता है। तो इसका वास्तविक मान हम देखेंगे, वास्तविक मान। तो साइन इनवर्स जो होगा ये साइन x का इनवर्स
एक्स का इन्वर्स। तो इसका जो हम लिखेंगे वास्तविक में ये होगा इस प्रकार, साइन इन्वर्स एक्स। ठीक, तो ये जो कभी भी त्रिकोणमितीय प्रतिलोम नहीं होंगे। ठीक, तो इस प्रकार हम देखेंगे कि ये कभी भी त्रिकोणमितीय ये जब भी होंगे तो आप देखेंगे तो इस प्रकार ये राइट मारिएगा आप लोग, कभी भी हो तो इसे चूज करिए। ठीक, तो साइन इनवर्स एक्स होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं, तो अब हम सूत्र की ओर बढ़ते हैं, जो कि सूत्र आपके लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज में यूजफुल होंगे। तो यूजफुल होंगे तो इसका जो होगा वह होगा कि तो साइन इनवर्स 1/x बराबर कॉसेक इनवर्स x। तो ये हम एक प्रूफ कर देंगे। एक प्रूफ करने के बाद आप सभी प्रूफ कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि y बराबर कॉसेक इनवर्स क्या x। तो कॉसेक इनवर्स x होगा। तो कॉसेक इनवर्स x होगा। तो ये जो कॉसेक इनवर्स x होगा तो इसका जो होगा y बराबर ये कर देंगे x ये है, इसके नीचे हम कर देंगे तो ये इनवर्स में है तो ये नीचे आएगा, तो ये इससे इनवर्स हट जाएगा। यह जब भी ऊपर जाएगा तो नीचे से ऊपर जाएगा, हर से अंश में जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। ठीक, तो यह इनवर्स हो गया, इनवर्स हो गया, इनवर्स हट गया, सॉरी इनवर्स हट गया। तो इनवर्स जब हट जाएगा तो y इधर आएगा, तो यह कॉसेक y बराबर x होगा। तो कॉसेक y बराबर x होगा, कॉसेक y बराबर x होगा। तो अब इसका आप जो है व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम करने के लिए तो व्युत्क्रम किस प्रकार करते हैं ये देखिए। व्युत्क्रम करने पर तो व्युत्क्रम हो जाएगा 1 कॉसेक y बराबर 1/x होगा। ठीक, तो ये जो होगा इस साइड जाएगा, या ये वाला होगा जो नीचे से ऊपर की हो जाएगा। तो हम देखेंगे 1 जो होगा y हो जाएगा। ठीक, तो ये जो होगा वह आएगा कॉसेक 1/2। सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। तो यह जो होगा कॉसेक का जो 1/x बराबर y बराबर जो होगा यहाँ पर 1/x है। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा ये होगा, तो इसका देंगे साइन y। तो आप लोग सूत्र जानते होंगे, साइन y बराबर 1 कॉसेक y होता है। तो 1/x हुआ। ठीक, तो इसका जो करेंगे ये इस साइड ले आएंगे, तो y बराबर 1 इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे और इसके साइड में हम लिखेंगे साइन 1/साइन इनवर्स। तो यह नीचे ये थोड़ा छोटा हो गया है, इसको हम सही कर देंगे। y बराबर हो जाएगा, ये नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, तो हम जब भी बोले थे हर से अंश की ओर जाएगा तो यह इनवर्स में हो जाएगा। तो इनवर्स में आ गया तो यह हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x। तो इसको हम सही प्रारूप में लिख देते हैं। तो 1/साइन इनवर्स 1/x बराबर हो जाएगा, y के जगह क्या है, तो y कहाँ माने थे, तो y यहाँ पर माने थे। आ जाइए फर्स्ट स्टेप के जगह। फर्स्ट स्टेप होगा y बराबर कॉसेक, तो यहाँ पर ये पुट कर देंगे। तो यह हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x। तो यह हो गया आपका सूत्र, प्रूफ हो गया। तो ये जो प्रूफ हो गया आपका, ये सूत्र प्रूफ हो गया। यहाँ पर ये हम पुट कर दिए हैं, तो ये पुट कर दिए और यहाँ पर ये लिख दिए। तो अगर इसी प्रकार अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। आगे अभी हम और स्टेप बताएंगे और फॉर्मूले हैं जो एक्सरसाइज बनाने से पहले हम ये सभी देख लेंगे।
तो cosec इनवर्स 1/x बराबर sec इनवर्स x। तो इसी प्रकार आप जिस प्रकार हम पिछले वाले फॉर्मूला को सिद्ध किए तो उसी प्रकार आप लोग सिद्ध कर लीजिएगा। तो tan इनवर्स 1/x बराबर हो जाएगा cot इनवर्स x। उसके बाद टाइप 2 की ओर इनवर्स x cosec cos इनवर्स माइनस cos x बराबर x होगा। तो आगे होगा tan का, तो tan इनवर्स tan x बराबर x, ठीक। के बाद cot इनवर्स x cot x x बराबर x x। उसके बाद आगे जो होगा वो हो जाएगा sec इनवर्स x बराबर sec x बराबर x और cosec इनवर्स x बराबर cosec x बराबर हो जाएगा x। तो इस प्रकार आप सूत्र सब प्रूव कर लिए। एक महत्वपूर्ण सूत्र है इसमें tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, तो यह हो जाएगा क्या π/2। उसके बाद इसी प्रकार होगा sin इनवर्स x sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2। उसके बाद आगे जो होगा वो होगा cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x बराबर π/2 होगा। cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x बराबर π/2 होगा। तो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आगे जो होगा वो होगा हमको 5 फार्मूला देखेंगे। ये टाइप 4 पे है। तो टाइप 4 में है साइन इनवर्स माइनस x, तो ये माइनस, तो ये बाहर निकल जाए माइनस साइन इनवर्स x, ठीक। उसके बाद cos sec इनवर्स माइनस x बराबर यह हो जाएगा माइनस निकल जाएगा, तो cosec इनवर्स x हो जाएगा। उसके बाद आगे जो होगा वो होगा tan इनवर्स माइनस x माइनस tan इनवर्स x। उसके बाद होगा cos इनवर्स माइनस x, तो इसमें हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स x, ठीक। उसके बाद होगा sec इनवर्स, तो यह होगा पाई माइनस sec इनवर्स x। उसके बाद आगे होगा cot इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस cot इनवर्स x। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। आगे हम एक्सरसाइज 2.1 का प्रश्न बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए।